हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में कवर कराने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके और जीएस के अति संभावित 35 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, जो आने वाली आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, आपको दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो वीडियो दोस्तों तीसरा पेपर है, ऐसे दो पेपर मैं करा चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। आपको बताना है इनमें से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, जिसमें सही हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों फ्रांस करेगा। क्या करेगा दोस्तों? फ्रांस करेगा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। बताना है आपको इनमें से कौन सा दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों चांगला दर्रा है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों चांगला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है, जो कुछ हमने दोस्तों कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो चांगला दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है। अगला है दोस्तों नाथुला दर्रा, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख दर्रे हैं, किन्हें जोड़ते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मिटका दर्रा। मिटका दर्रा है जो कश्मीर और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों वाड़ा लाचा ला दर्रा, जो मनाली और लेह को जोड़ता है। अगला है दोस्तों वनिहाल दर्रा। वनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को दोस्तों जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सिपकला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। अगला है दोस्तों अगिल दर्रा, जो लद्दाख क्षेत्र और दोस्तों शिजियांग को जोड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों चांगला दर्रा। चांगला दर्रा दोस्तों लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। अगला दोस्तों लानक ला दर्रा, जो कि दोस्तों भारत और चीन को जोड़ता है। इन सभी को दोस्तों याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। बताइए इनमें से पहली महिला कौन थी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली 1956 में दोस्तों। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अमृता प्रीतम थी। कौन थी दोस्तों? अमृता प्रीतम थी। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के पिता कौन थे। आपको बताना है इनमें से शाहजहां के पिता कौन थे। ऑप्शन है अपने पास बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। बताइए क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों शाहजहां के पिता जहांगीर थे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा ग्रह है जिस पर कोई उपग्रह नहीं है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों बुध और शुक्र है, जिन पर कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1951 में भारत गणराज्य का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताइए इसमें से क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों जॉन मथाई के द्वारा दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। आपको बताना क्या कहलाएंगे जी। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों वेद त्रयी कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में यूरोपियों का आगमन जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों डच 1602 में भारत आए थे। अगले हैं दोस्तों अंग्रेज आए थे दोस्तों 1600 में भारत। अगला है दोस्तों फ्रांसीसी दोस्तों 1664 में भारत आए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बेल मोहर निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई थी। बताइए इसमें से क्या सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीतू गड़गस का संबंध किस खेल से। आपको बताना है दोस्तों नीतू गड़गस का संबंध इनमें से किस खेल से है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, बताइए इनमें से क्या सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का फैजाबाद है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं। तो कौशल वंश की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती, जो क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों काशी की राजधानी थी दोस्तों वाराणसी, और कुरुक्षेत्र की राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ, और कंबोज की राजधानी थी दोस्तों हाटक या दोस्तों राजपुरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डॉलर बहू के लेखक हैं। आपको बताना है इनमें से डॉलर बहू के लेखक कौन है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों डॉलर बहू के लेखक हैं दोस्तों सुधा मूर्ति। कौन है दोस्तों, सुधा मूर्ति दोस्तों डॉलर बहू की लेखक हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। आपको बताना है इनमें से पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों एप्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे। बताइए इनमें से क्या सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों जेपी कृपलानी थे। कौन थे दोस्तों, जेपी कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों किसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में इनमें से जाना जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सलीम अली को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसने लिखी थी। आपको बताना है इनमें से दोस्तों किताब उल हिंद किसने लिखी। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया था। बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों हीनयान संप्रदाय का संरक्षण किया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्हें कवर कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों बे अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के भाग 4A में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों उन्हें सोवियत संघ यानी कि दोस्तों यूएसएसआर से अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1975 के स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में जोड़ा गया है दोस्तों। 1976 में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, लेकिन 1975 के स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया है। इसको दोस्तों ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाफलोंग झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है हाफलोंग झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असम के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तंजापुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बताइए इसमें से क्या सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों राज राजा चोल प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया बोगीबिल सेतु किस नदी पर स्थित है। बताइए इसमें से क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपको बताना है इनमें से दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों बॉस इंडिकस है दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसे डैश द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है सांची का स्तूप किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अशोक के द्वारा स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन्हें जान लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, क्वेश्चन में दोस्तों कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है।
नेक्स्ट है दोस्तों, यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, सांची में इसका आधिकारिक नाम बौद्ध स्मारक है, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सांची स्तूप क्रमांक संख्या 1 में बड़ी संख्या में दोस्तों ब्रह्मी शिलालेख हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों, वायुदाब मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है भगवान मुर्गा को समर्पित है? इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही होगा? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों थाईपुसम त्योहार है, जो भगवान मुर्गा को समर्पित है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग इनमें से कौन सा है? इनमें से आपको बताना है मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसमें सही हो जाएगा छोटी आंत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांगसांग नृत्य चांग जनजाति द्वारा डैश से नाक्युक्युम त्योहार के दौरान किया जाता है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ? तो इसमें सही हो जाएगा नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था? दोस्तों आपको बताना है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों लंदन में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है, बताइए इनमें से क्या सही होगा? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश को बजाते हैं, दोस्तों बताइए इनमें से क्या सही होगा? इनमें सही होगा दोस्तों सरोद को बजाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पर्वत है जो भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कंचनजंगा जो पर्वत है भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।